शिव महापुराण की कथा करिए। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, पर घबराना नहीं है। एक काम करना कि जीवन में अगर रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, सारे दुख तकलीफें अगर जीवन में आ रही है, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, शिव का स्मरण करना मत छोड़ना। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मूल मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को निकालना। हो सकता है तेरे दुख कट गए। पर शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति और शिव की अविरल भक्ति जो धारण करता है, तो जीवन में दुख कटते चले जाता है। दुख मिटना, ये दुख को समाप्त करने का तरीका आपको आना चाहिए, केवल शिव का स्मरण। जन्म लिया तब माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में थे, और मरने के बाद भी परिवार वाले अगर कुछ छोड़ते हैं तो केवल पिंड ही छोड़ते हैं। दुकान पर, सर्विस पर, नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच तुमने करा है, इसलिए ना पत्नी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा। भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा, इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया। स्मरण रहे आप, ऊपर जाएगा बंदी बनाकर, रोका जाएगा, रोएगा। मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मैंने उसका अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए झूठ बोला था, मैंने बेईमानी करी तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करे, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, मैंने इनके लिए करा, मैंने पत्नी और बच्चों के लिए करा, मैंने परिवार के लिए करा। अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो। तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, जो खाएगा पेट उसी का भराएगा, इसलिए जो बोलेगा नरक। तो जीजियों तुम चिंता मत करना, तुम तो चिट जूड़ा मूड़ा बांध के डेंटिंग पेंटिंग करके अपने कहीं करना, अपने चिंता नहीं करना हो। आज एक आयोजन में, नाट्यगृह में, वहां सभागार में पहुंचे थे, तो हमने एक बात कही थी कि पूरा जमाना तुम्हारी सुनता हो, पूरे गांव के लोग तुम्हारी सुनते हो, पूरे सोसाइटी के लोग तुम्हारी सुनते हो, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र यदि तुम्हारी नहीं सुनता तो पहली फुर्सत में शिव महापुराण में जाना चालू कर दो। क्योंकि सब सुने और पत्नी और पुत्र ही तुम्हारे कहने पर नहीं चले, तो वो मनुष्य का जीवन बेकार है। फिर राम नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो और उसका गुणगान करो। जब पत्नी और बच्चे ही तुम्हारा, दूसरे से कहा उसने सुन लिया, मोहल्ले वालों से कहा उसने सुन लिया, कॉलोनी वालों से कहा उसने सुन लिया, समाज के लोगों से कहा उसने सुन लिया, पूरे गांव के लोगों से कहा उसने सुन लिया, सब तुम्हारा कहना मानते हैं और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र अगर कहना नहीं मानता, तो जीवन का सब बेकार है। मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, उसका महत्व पार्वती खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में कहा गया कि माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इस एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। पार्वती जी ने जब पूछा तो शिव जी ने कहा, देवराज ब्राह्मण की कथा लोटा जल चढ़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्राह्मण चोर था, चोरी करता था, धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा।
पर शंकर जी के मंदिर में मरते समय, मरने से पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचा। शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जब देवराज चोर था, गलत काम करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, छल करता था, बेकार काम करता था, तो देवराज शिव मंदिर कैसे पहुंच गया? व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी तो शिव महापुराण में पहुंचता है। जो बेकार काम करेगा तो शिव पुराण तक कैसे जाएगा, शिव मंदिर तक कैसे जाएगा? बेकार काम करने वाले को तो भगवान वैसे ही रोक देता है कि तो अच्छी जगह जाए मत। फिर वो अच्छी जगह कैसे पहुंच गया? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी उसका नियम था, एक लोटा जल प्रतिदिन जो भी शंकर का मंदिर घर के पास था वहां जाकर चढ़ाती थी। उस जल का प्रताप ये रहा कि मरने से पहले चोर बेटा भी शंकर के मंदिर पहुंच गया और प्राण छूटने के बाद शिव के धाम चला गया। ये लोटा भर जल का सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। ऑफिस जाओ तो चढ़ा कर जाओ, दुकान जाओ तो चढ़ा कर जाओ, घर से जाओ तो एक लोटा जल चढ़ा कर जाओ। घर का एक एक बच्चा अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके ऊपर शिव। एक बहुत सरल भाषा में इस कथा को और अच्छे से ले लो। किसी की शादी में तुम जाओ और तुम जाओ, रोटी खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है तुम उससे मिलकर आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो जम के, मिलोगे ना कि भाई हम भले खाना नहीं खाए, टाइम नहीं है हमारे पास, समय नहीं है, अब शादी में आए तो हो, पर एक काम तो करोगे ना। क्या? जिसने बुलाया है, जिसके घर शादी है, उससे आमना सामना तो करके आओगे, मिलके तो आओगे, उसको मुंडा दिखा के तो आओगे। क्यों मुंह दिखा कर आओगे? कि उसको लग जाए हम आए थे। उसी तरह तुम पंचाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम षडाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम कथा सुनो मत सुनो, पर एक काम करना, जैसे शादी में तुम खाना खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है उससे मिलकर जरूर आते हो, उसको मुंह दिखाकर जरूर आते हो। उसी तरह प्रतिदिन नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में अपना मुंह दिखाने के लिए जाना है, जिससे उसके पास जाऊं तो पहचान जाए कि ये रोज आता था, मेरा है, अपना है, उसको पहचान बन जाए, उसकी पहचान करना। एक चाय देने वाला भी रोज ऑफिस में आता है ना, तो ऑफिस के लोग चाय वाले को पहचान जाते हैं। क्यों रे कालू आ गया? हाँ सर, 2 चाय 2 कट ले। फिर अगर 4-6 दिन तक कालू आया और एक दिन नहीं आए तो लोग, दूसरा व्यक्ति आ गया, चाय का ऑर्डर दिया और वो दूसरा आया, क्यों रे चाय तूने दूसरे से मंगवा लिया? नहीं वहीं से मंगवाई। तो कालू क्यों नहीं आया रे? कालू क्यों नहीं आया? क्या पता, उससे पूछा क्यों रे आज चाय लेके कालू क्यों नहीं आया? सर उसकी तबीयत खराब है। अच्छा इसलिए नहीं आया। फिर सर को चिंता लगी, देखना उसको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, हो दवाई मवाई चाहिए तो मैं दूं, एक में से निकाल के ऑफिस में यही रखी हुई है, बोले तो दे दूं, तबीयत खराब हो तो। क्यों आया नहीं? तो चिंता उस व्यक्ति को ऑफिस में लग गई कि वो चाय देने क्यों नहीं आया। जब एक व्यक्ति रोज आता है, चाय देने के लिए नहीं आया, तो ऑफिस वालों को चिंता लग गई, बेचारा कितना अच्छा था, क्या हो गया उसको। उसी तरह तुम रोज रोज मंदिर जाते रहोगे, शिव के द्वार जाते रहोगे, शंकर की चौखट पर जाते रहोगे, और अगर एक दिन तुम्हारा दिल दुख गया, हृदय दुख गया, तुम शिव के द्वार नहीं गए, तो उसको चिंता हो जाएगी, आज कमलाबाई आई क्यों नहीं, कारण क्या है, क्या हुआ जो वो पहुंची नहीं? क्या कारण हुआ जो वो पहुंचा नहीं है? कारण क्या है? आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्या कारण हो सकता है? क्या हुआ ऐसा? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। क्यों नहीं? कारण जीवन में
मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, दुख आएगा सुख आएगा, पर दुख आए तो घबराना नहीं, इधर उधर भटकना मती, माथा इधर उधर भड़कना नहीं कि कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए। अपने को तुम फिर निवेदन कर दूं आपसे, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितना भी अचार खिला दो, पड़ोसन के कितने भी पापड़ खिला दो, पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें नहीं देगी। और सागर की अगर पड़ोसन हो और देती हो तो हमें भी बता दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन जो जायदाद का हिस्सा देगी तुमको, तुम कितना भी अच्छे से चाय पिला लो, चाय सिर पे पल्लू लगे धोख लगाई ना, कितने भी पड़ोसन की धोख लगा लो तो जायदाद का हिस्सा नहीं देगा। और सास भले तुम चाय पिलाओ मत पिलाओ, धोख लगाओ मत लगाओ, पूछो नहीं पूछो, फिर भी जब मरेगी ना, वो की जितनी रकम है ना, जितनी बहू है ना, 4 5 6 2 3 सब उन्हीं को मिलना, कोई दूसरे को नहीं मिलेगी कि साथ दूसरे को दे देगी, नहीं। सास मरेगी तो उसका हिस्सा बहुओं को ही प्राप्त होगा। तुमने चाय पिलाई कि ना पिलाई, अच्छे से बोले कि ना बोले, प्रणाम करा कि ना करा, नमन करा कि नहीं करा, पर जायदाद का हिस्सा सास किसी को नहीं देगी, अपनी बहू को देगी। कई कई सास ऐसी मिलती भी है जो हमेशा कहती है कि गुरुजी मेरी बहू बड़ी बेकार है, बहुत अपशब्द बोलती, गुरुजी बहुत टेंशन देती है। तो हमने भी कह दिया एक काम कर, जितना भी तेरे पास है नहीं हरिद्वार में दिया जा। इतने में तो तुरंत पल्लू रख के बोलिए महाराज कहीं पागल समझ रखा मारे, ठेंगा नहीं दी। तो मैंने कहा फिर किसको देगी, बहू का छोरा बेचारा इतना मेरी सेवा करे, बहू के छोरे को दूंगी। तो मिला तो उसको, ये दूसरे को मिल गए। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो जायदाद का हिस्सा नहीं देती, पर सास को पूछो ना पूछो पर हिस्सा सास ही देती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे 33 कोटि देवता अपने अपने लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है। आप पूछो मत पूछो, जल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर की कथा में जाओ चाहे मत जाओ, अंत समय में तो भी मेरा महादेव अपने गले तो तुमको लगा ही लेता है। आओ मेरे पास। इसलिए मरने के बाद व्यक्ति जब मरता है तो उसको कहीं वीआईपी होटल में ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं करा जाता। कहां ले जाता? अच्छे तो बोलो, शमशान। घर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला पत्थर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला किचन तुम्हारी पसंद का होगा, पर मरने पर शमशान शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जले जाए। ये शिव पसंद करते हैं कौन सी जगह लेके जाना है इसको। मृत्यु उस जगह पर ले जाती है जहां पर आपको मरना है। घर तुम्हारी पसंद का, शमशान शंकर की पसंद का होगा। और कितना ही प्रयास कर लो, ले जाने वाले तो तुमको तोप के, चाहे कितना ही रो फिर भी कौन रखे। शेर मरे तो उसकी तो खाल भी काम आ जाए, पर यह पापीड़ा मनुष्य इतना झूठ प्रपंच करे कि तो खाल भी काम नहीं आए। तुरंत कह दे घर के लोग ले जा बांध। और जो अर्थी के बांधने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो इतनी जोरदार अर्थी बांधते हैं, 2 उधर बैठते हैं 2 इधर बैठते हैं, मुर्दे को कपड़ा उड़ा के खींच और खींच, उधर से अच्छे से बांधो, हाँ उधर से बांध लो, सबको मालूम है मर गया। उसके बाद भी इतना खींच के बांध के ले जाते हैं क्योंकि सबको मालूम है भग गया तो भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है।
ये भग गया तो अपने में से किसी को निपटा दिया तो इसी को अच्छे से बांध के ले चलो। और चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं राम। अच्छे से बोलो, जरा जम के बोलो, राम नाम सत्य है, जो जीवन का एक सार तत्व है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अंत में कोई नहीं कहेगा कि धन सत्य है, कि धर्म पत्नी हमारी सत्य है, कि छोरा छोरी सत्य है। सब एक ही बोलेंगे राम नाम सत्य है। और ले जाएंगे, आरती जल उतारेंगे, चिता पे सुलाएंगे, आग लगाएंगे और सब इधर उधर बैठ के मल मुला के खा के घर आए, नहाए, परिवार वाले भी बाजू में से पूड़ी और सब्जी आ जाएगी, सिर से पल्लू रख रख के रोता रोता भी खाता जाएगा कहीं। फिर इतने में कोई आ जाएगा तो फिर रोवा पड़ी। जैसे कोई गया फिर ये जमाना। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों न करे। केवल 13 दिन याद करेंगे और 14वें दिन फोटो जो टेबल पे था दीवार पे टांग देंगे, प्लास्टिक के फूल की माला। फिर 16 श्राद्ध में नीचे उतारेंगे फोटो को, कंडा जला के धुनी देंगे और पूड़ी और खीर फोटो पे चिपका देंगे। तुम फोटो पे साल भर पूड़ी चिपकी रहेगी, अगले 16 श्राद्ध में फिर पोंछ के गिरा देंगे। 1 साल तक पूड़ी और खीर चिपकी, तुम स्माइल देते रहोगे और पूरी चिपकी। इससे भारी और जिंदगी क्या है मनुष्य की, खत्म। इसीलिए निवेदन है, फिर कह रहे हैं, सागर वालों मौका मिला है शिव महापुराण कथा श्रवण करने का। इसी में बस मौके को देखकर चौका लगाना है और परमात्मा की ओर जाना है, भटकना नहीं। खुश रहना है, आनंद में रहना है। बाबा ने बुलाया है आपको और बाबा ही रखने सब अच्छा रहे, बस यही, बस बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए 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 बैठिए। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बैठिए माँ, बैठिए। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, पत्र भी बड़ा सुंदर है। आकांक्षा दुबे, मकरोनिया सागर से हो। कहीं बैठी आकांक्षा जी, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने लिखा है बाबू कि मासिक धर्म से जुड़े हुए बहुत समस्या थी गुरुदेव, कई सालों से इलाज चल रहा था पर ठीक नहीं हो पाए थे। तब मेरी मम्मी ने आपके द्वारा बताया गया चना दाल और तुलसी का उपाय किया और मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना कर वो उपाय जो किया उसके द्वारा मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई। यही शिव जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। हर हर महादेव। मेरे बड़े भाई को भी कमर में जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया था, परेशान था। फिर हमने अभिषेक कर बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, अब वो भी ठीक है और बाबा की कृपा से हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। हर हर महादेव। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा ही ऐसी। हम फिर कहेंगे ना तो हमारे पास देने के लिए कोई भभूत है, ना बेल है,
ना हमारे पास कुछ है कि हम तंत्र जानते हो, कि मंत्र जानते हो, कि हम साधना करे हो, कि हमारे पास कोई विद्या हो, या हमारे को कोई ज्योतिषी आती हो। हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल इतना जानते हैं कि शिव का स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु लोक का एक ही देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। भूल से भी इस मुख से अगर शिव का नाम निकल जाता है तो भी शंकर करुणा कर जाता है। ऐसा भोला मेरा महादेव है महाराज, इतना भोला है। गए देवराज, ओम शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस कथा के माध्यम से हमें वहां पहुंचना है कि शिव महापुराण ये वर्णन कर दे कि पहला ओम का नाद कब प्रकट हुआ था, कहां प्रकट हुआ था। इस कथा के माध्यम से हमको वहां पहुंचना है 7 दिन। इस ओम नाद में 3 अक्षर छुपे हुए हैं, आ, उ और मा। चाहे आप मान लो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारी पुराणे, इस ओम के अंतर्गत है। और केवल सनातन धर्म ही नहीं, इस सनातन धर्म से भी हटकर जितने धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म में ओम शब्द का नाद है महाराज। एक बात का स्मरण रहिएगा आपके भीतर, जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं। शिवजी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना। ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी से अपनी कामना कर कर, जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर कर, ये नाद कर कर, ओम अक्षर का नाद कर कर स्मरण कर कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन, 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देता है। शिव कृपा होने लगती। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर। पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर जाना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष समय, प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत बहुत टेंशन, बहुत समस्या।
तब ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए। आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं ना। तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में, जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापिस लौट कर आते होंगे तो नंदी से कहकर आते होंगे ना कुछ ना। तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं। फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप वहां तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख दिया, समझ लेना बहुत अच्छे से। एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा, जम के बोलिए, एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पर टिकट चिपका नहीं है। 15 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का, या 1 रुपए का, या 2 रुपए का, उस पे अगर कोई टिकट चिपका होता फिर आप उसको डालते तो जाता कि नहीं जाता? चले जाता। ये ओम सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम का नाद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे श्लोकों को, हमारे शब्दों को, हमारे दिल की बात को टिकट का काम कर कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम नाद वहां तक पहुंचा। कभी कभी बेलपत्र देखना, जब बेलपत्र आप समर्पित करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पे ओम लिखते हो। कई किसी किसी को लिखते हुए देखा होगा, चंदन से, पीले चंदन से, लाल चंदन से। सबसे मूल 3 पत्तियों में बीच वाली जो पत्ती उस पे ओम लिख दिया, फिर इधर वाली में लिख दिया नमः, इधर वाले में लिख दिया शिवाय। कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो, इधर में नमः लिख दिया हो, इधर में शिवाय लिख दिया हो? नहीं, लिखने वाला लिखेगा क्योंकि जो विद्वान होता है, चतुर होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, वो सबसे ऊपर वाली पत्ती में ही ओम लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ऊपर शिव है। इन दोनों का समावेश ओम में है, इसलिए वो सबसे पहली पत्ती में ओम ही लिखता है ना। देवराज के प्राण छूट गए, शिव मंदिर से आया, चोरी करने वाला देवराज प्राणों को छोड़ा। एक लोटे जल की महत्वता जानकर माता, उनकी देवराज की मां जो जल चढ़ाती थी, उसका फल ये मिला कि देवराज के प्राण जहां छूटे वहां कोई दूसरा वृक्ष नहीं था, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत आज भी किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह पर अर्थी को रोका जाता है, उतारा जाता है। इधर उतारते कि नहीं उतारते वो हमको मालूम नहीं, पर शास्त्र रीति कहती है एक जगह अर्थी को रोक देते हैं, उतार देते हैं, अर्थी को नीचे रख देते हैं।
कुछ देर के लिए अर्थी ले जाने वाले भी वहां पर बैठ जाते हैं। किसी से पूछो, कोई विद्वान से पूछना, जो गांव का पुरातन व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, उससे पूछो कि ये शमशान जाते समय अर्थी को बीच में क्यों रोक दिया, इस अर्थी को यहाँ क्यों रोका गया, अर्थी रोकने का कारण क्या था, क्यों कहा यहाँ अर्थी को उतारो, यहाँ उतारा करना, अर्थी को उतारना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, रखने के बाद लोग 4-5 पत्थर बीनते हैं, फिर उधर फेंक देते हैं, बैठ जाते हैं, क्यों, किस लिए, क्या कारण क्या है, उसको मालूम होगा तो वो जरूर बताएगा कि शिव महापुराण के अनुसार देवराज के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे थे, इसलिए शास्त्र रीति कहती है जिस मुर्दे को लेकर जाते हैं, कोई बेलपत्री का पेड़ जो गांव में होता था उसके नीचे अर्थी को थोड़ी देर रख देते हैं तो उस जीव आत्मा को कैलाश धाम पहुंचा दिया जाता है जो उस पर बंधी। अब आज के जमाने में तो बेलपत्री का वृक्ष एक निवेदन सबसे करेंगे, मौका मिले जीवन में, अगर मौका मिले वृक्ष लगाने का, तो जिस मार्ग से अर्थी निकल कर जा रही हो, शमशान जा रहे हो और बीच रास्ते में दोनों तरफ अगर मौका मिल जाए तो कहीं एक अगर बेलपत्री का वृक्ष लग जाए और उस बेलपत्री की छाया उस मुर्दे पर और अर्थी ले जाने वाले पर पड़ जाए तो वो स्वयं ही शिव के धाम पहुंच जाते हैं। उसको पहुंचाने की जरूरत कभी मौका मिले, जहां देव स्थान हो, जहां देवताओं के स्थान हो, शिव के मंदिर बन रहे हो, शंकर मंदिर का विस्तार हो रहा हो, कहीं भगवान देवता विराजमान हो रहे हो, तो मेरा वहां पर वहां के ट्रस्टी हो, वहां के समिति वाले, उनसे निवेदन है कि आपके बगीचे में बेलपत्री के जितने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष होंगे वो जीव का कल्याण करने वाले, सुख देने वाले। अभी केसरवानी जी हमको कल जब लेकर आ रहे थे सीहोर से, हम जब यहाँ आ रहे थे तो एक भाई कथा लेने के लिए आए हुए थे नीमच के, तो केसरवानी जी भी वहां पर बैठे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने कथा ली है और कथा तो अभी मिली नहीं आपको, 2022 में, 23 में भी नहीं मिली, आपने 24 में ली है, तो 24 में कथा ली, इसको लेने का कारण क्या था? तो उन्होंने कहा बस एक ही कारण से कथा ली, शरीर में रोग हो गया था, उस रोग को सही करने में लाखों रुपए लग रहे थे, पर मेरी माता जी ने कहा कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, और मैंने वो प्रयोग करना प्रारंभ करा, बाबा ने मेरा शरीर ठीक कर दिया। तो अब बस यही करना है कि एक बार देवाधिदेव महादेव की कथा कर, शरीर ठीक हो गया ना। हमने उनसे एक ही बात की, शरीर तुम्हारा ठीक हुआ है पर एक काम जरूर करना, जीवन में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगा, प्रयास करो। हम शिव की आराधना करें, देवराज के प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण छूट जाते हैं, भगवान शंकर के गण देवराज को लेने के लिए आते हैं। सामने खड़े यमदूत भी सम्मुख में खड़े हुए थे, यमदूतों ने देखा शिव के गण, यमदूतों ने कहा इसने पाप करा है, चोरी करी, गलत काम करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, बेईमानी करी, इसको तो नरक जाना पड़ेगा, इसको हम नरक लेकर जाएंगे। पर नहीं, शंकर के गण बोले हमारे सामने हो तुम नरक ले जाओ, तो इसने पुण्य करा क्या है? शंकर भगवान के गण बोले इसने कोई पुण्य नहीं करा, केवल एक पुण्य करा कि प्राण छोड़े तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोड़े, बस एक पुण्य करा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे
भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप नाम जाप। मेरी माताएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हैं। कई माताएं पूछती हैं क्या हम इस मंत्र को एक जगह बैठकर नहीं कर पाए? तो कौन ने कहा कि तुम बैठकर करो? तुम तो चलते फिरते स्मरण करते जो काम करते करते भी अगर आप जप रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये निश्चित है आप रोटी बनाते बनाते काम करते करते आपके मन में आ गया कि मेरा बेटे को ये तकलीफ आ गई है, मेरे परिवार में ये तकलीफ आ गई है, आप उस तकलीफ का स्मरण करो और शंकर भगवान से विनती करो, हे भोलेनाथ एक लोटा जल में रोज चढ़ाती हूँ, भले मैं घर में काम कर रही हूँ पर मेरा मंत्र स्वीकार करना। मैंने सुना है तेरे मंत्र में वो बल है कि संसार का मनुष्य उसको जपता है और तर जाता है। मेरा भी एक छोटा सा काम है, हे बाबा उसको आप पूर्ण करो। काम करते रहो मंत्र जपते रहो। घट की जिज्ञासा से जब मंत्र जपा जाता है तो वो घट घट का वासी उसको स्वीकार कर ही लेता है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना काम छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब कबीला छोड़ दो, मंदिर में जाकर बैठ जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि घंटों तक मंदिर के अंदर बैठना। हमारा तो इतना सा कहना है एक क्षण के लिए जाना पर देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसके स्मरण कर। महाराज देवराज के प्राण गए। आगे वर्णन आया चंचुला देवी ने बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। भगवान देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर गणा और गौर बनकर शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर शिव पुराण को सुनने के लिए तुम रुका जी के पास जाते हैं।